हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान नाइट्रोजन के एक अणु का अमोनिया के दो अणुओं में अपचयन हेतु एटीपी के डैश अणुओं की खपत होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करना। अमोनिया में परिवर्तित करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो अब हमारे प्रश्न में बोला है कि एक अणु के अमोनिया के दो अणुओं का अपचयन के लिए कितने एटीपी के अणुओं की आवश्यकता होती है। तो पहले इसमें देखिए, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो राइजोबियम जीवाणु की सहायता से होता है। राइजोबियम जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन का अमोनिया में जो बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, इसके लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो जो अमोनिया बनता है, अमोनिया अपचयित होकर एमिनो अम्लों में उपापचयित होकर एमिनो अम्ल व अमोनिया युक्त यौगिकों में या पदार्थों का निर्माण करता है। युक्त यौगिक का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो एक अणु होता है, एक अणु अमोनिया होता है, तो इससे हमें 8 एटीपी की आवश्यकता होती है और दो अणु हमारे अमोनिया के होते हैं, तो जो एटीपी 16 एटीपी की आवश्यकता होती है। तो आगे इसमें होगी, जैसे कि यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अमोनिया में इसका अपचयन होता है और इसे 6H+ की आवश्यकता होती है। 8H+ की आवश्यकता होती है, जो कि 6 तो हमारे अमोनिया अणु के बनने में काम आ जाते हैं, जबकि 2 हमारे H+ के रूप में निकल जाते हैं। अब जो ये अमोनिया होता है, ये एमिनो अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त कुछ उत्पादों का निर्माण करता है। तो ये एमिनो अम्ल बना लेगा, एमिनो अम्ल, तथा ये हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त उत्पाद का निर्माण करता है। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा है कि कितने एटीपी के अणुओं की खपत होगी, तो वो हो जाएगा 16। बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और इसका उत्तर हो जाएगा बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।